हाउ टू गेट अ डीप वॉइस लाइक थॉमस शेल्बी। मेजॉरिटी मर्दों की वॉइस काफी ज्यादा शैलो हो चुकी है कुछ इस तरीके से, एंड इसकी वजह से दे आर नॉट रेस्पेक्टेड, दे आर ब्रूटली इग्नोर्ड। Whereas Thomas Shelby is highly respected and highly charismatic, and उसमें उसकी deep voice plays a very important role in it. And even research ये prove करती है कि 38% of your communication depends on your tone of your voice. And तुम्हारी voice को deeper बनाना is very simple and easy. तुम्हें बस इन 3 steps को follow करना and your voice will get deeper. So ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ self employed nerds के लिए है. Let's begin. पहली चीज, अगर तुमने थॉमस शेल्बी को कभी भी ऑब्जर्व किया है, हाउ ही स्पीक्स, क्या तुमने देखा है कि थॉमस शेल्बी हड़बड़ी में गड़बड़ी में बात कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट। वो हमेशा काफी ज्यादा काम कंपोज्ड वे में बात करता है। बट तुम क्या करते हो, तुम भाई ऐसे बात करते हो जिन्होंने अभी तुम्हारी फ्लाइट की टिकट है एंड तुम्हें भागना पड़ेगा। तो भाई हमेशा अपने पेस में बात करो, थोड़ा सा धीरे से बात करो एंड बीच बीच में पॉजेस लो। दैट भाई पॉजेस लेने से पहली चीज ये होती है, एक मिस्ट्री बिल्ड होती है तुम्हारी बातों में। ठीक है, तुम जो भी बोलने वाले थे अगर बीच बीच में अपने पेस में बात करते हो, एक और चीज ये होती है कि भाई लोगों को लगता है कि यू हैव कंट्रोल ऑन योर टोन। एंड एक और चीज ये है, स्लोली बात करते हो, दैट ऑल्सो शोज योर डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर योर टोन। सो भाई हमेशा पॉजेस लो बीच बीच में जब भी जरूरत पड़े, एंड भाई अपने पेस में बोलो, स्लोली बात करो। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में तुम्हें सिंपली क्या करना होता है, ठीक है, तुम्हें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के साथ कुछ एक्सरसाइजेस को ज्वाइन करना होता है, और भी सारे एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं बताऊंगा। पहले एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले तुम्हें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें जब भी तुम्हारी हवा जो है अंदर लेते हो नाक से लेनी है, ठीक है, ये डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। मुंह सिर्फ और सिर्फ भाई बंद रखो अपने मुंह को, ठीक है, बस अपने नाक को चलाओ। नाक को भाई जब भी तुम सांस अंदर ले रहे हो तुम्हारा पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, एंड जब भी तुम सांस छोड़ रहे हो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि तुम बलून के अंदर जब भी हवा भरते हो वो बड़ा हो जाता है, बलून से भाई हवा छोड़ते हो वो छोटा हो जाता है। सिमिलरली इस तरीके से तुम्हें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक का इस्तेमाल करना, एंड जब भी तुम सांस को छोड़ रहे हो तुम्हें इन साउंड्स को जनरेट करना। पहला साउंड ये मेरे डायफ्राम से आ रहा है, ठीक है, एंड दैट विल पुट स्ट्रेन ऑन योर वोकल कॉर्ड। दूसरा जो साउंड करना है, नोटेड कि मैं यहाँ पर ब्रीथ भी कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जैसे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन इनहेल किया, एंड जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ आई एम मेकिंग सम साउंड्स की जैसे कि आ हो गया, या फिर जो भी मेरे डायफ्राम से जो मैंने साउंड जनरेट की, ये 2 साउंड्स करने हैं जब भी तुम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर रहे हो। यानी कि तुम्हें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग और इन साउंड्स को जो है मिक्स करना है, या फिर एक साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दैट विल प्रोड्यूस मोर डीपर वॉइस। एंड एक और एक्सरसाइज ये है जो कि है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग सिंपली ये सारे एक्सरसाइज जो है बेसिकली सिंगर्स करते हैं ताकि उनकी वॉइस जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बने, एंड दे कैन बेंड देयर साउंड्स और फ्रीक्वेंसीज इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज है, तुम्हें बस एक स्ट्रॉ को लेनी पड़ेगी, एंड स्ट्रॉ को भाई पानी में डालो एंड बुलबुले बनाओ, ठीक है, गुलू गुलू गुलू, बेसिकली बुलबुले बनाओ, जिससे कि तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स वो भी भाई साहब तुम्हारे डीपर वॉइस जनरेट करने के मिले, एंड वो भी भाई साहब तुम्हारे डीपर वॉइस जनरेट करने के लिए मदद करेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। भाई साहब तुम मेजॉरिटी लोग इस पॉइंट को नेग्लेक्ट करते हैं, बट ये इतना ज्यादा सिंपल पॉइंट है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ड्रिंकिंग इनफ वाटर। देखो जब तुम पानी ज्यादा नहीं पीते तो तुम्हारी ये जो थ्रोट है भाई गला सूख जाता है। इसकी वजह से तुम भाई जितनी भी मर्जी तुम्हारी वॉइस जो है डीपर हो वो बाहर नहीं आने वाली। तो तुम्हें भाई साहब पानी पीना है, भर भर के हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है, इससे तुम्हारी स्किन से लेके भाई ऑलमोस्ट तुम्हारी हेल्थ जो है काफी बढ़िया रहेगी, एंड तुम्हारी वॉइस भी काफी अच्छे से निकल के आएगी। एंड चौथा पॉइंट जो कि तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट है, दैट इज मेजॉरिटी लोग जो है अपनी नाक से बात करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डायफ्रामेटिक टॉकिंग या फिर भाई साहब उनकी डीप वॉइस की माँ बहन एक हो रखी है। इनके पास डीप वॉइस होने के बावजूद भी ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि इनके पास वो वॉइस है ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने नाक को पकड़ना है एंड भाई अपने माउथ से बात करनी है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब भी तुम भाई अपनी नॉर्मल बात कर रहे हो ना, जैसे कि मैंने हाथ अपने नाक के ऊपर नहीं पकड़ा, एंड जब तुम ऐसे क्लोज करके पकड़ रहे हो अपने नाक का एंड फिर उससे बात कर रहे हो, इन दोनों में तुम्हारी वॉइस जो है ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। यानी कि जब भी मैं ऐसे नाक पकड़ के बात कर रहा हूँ एंड जैसे ही नाक को छोड़ के बात कर रहा हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी एंड टोन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अब इससे होगा ये कि भाई साहब तुम अपने जो डायफ्राम है उसके ऊपर कमांड कर पाओगे, या फिर सिंपली कहूँ तो भाई साहब तुम्हें नाक के बिना बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी वजह से मेजॉरिटी लोगों की, मर्दों की वॉइस जो कि भाई एक्चुअली में डीप है, जो कि अब तक बाहर नहीं आ रही थी, वो इस एक्सरसाइज करने से इंप्रूव हो जाएगी, या फिर वो अपने नाक के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद कर देंगे इन ऑर्डर टू स्पीक, ठीक है।
एंड इसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनकी वॉइस जो है डीपर हो जाएगी। तो भाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो तो देखती तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।